पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिकों समेत 26 लोगों की मौत हो गई। इस कायराना हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है। इस बीच एक खबर ये सामने आई है कि एथलीट नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिक भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम को निमंत्रण भेजा, जिसे नदीम ने ठुकरा दिया। इसके बाद इसको लेकर काफी बवाल हुआ। अब नीरज ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि नदीम को न्योता पहलगाम आतंकी हमले से 2 दिन पहले भेजा गया था। उन्होंने कहा कि न्योता भेजने की वजह से देश के प्रति उनकी ईमानदारी पर सवाल उठे और यहाँ तक कि उनके परिवार को अपशब्द कहे गए। इसको लेकर वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज के नाम पर अगले महीने बेंगलुरु में आयोजित होने वाले एनसी क्लासिक यानी नीरज चोपड़ा क्लासिक भाला फेंक में भाग लेने के लिए देश विदेश से कई खिलाड़ी आ रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर काफी आलोचना हुई कि नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को भी निमंत्रण क्यों भेजा। तमाम तरह की आलोचनाओं से व्यथित नीरज चोपड़ा ने सोशल मीडिया का सहारा लेकर ये बातें कही हैं। मैं आमतौर पर कम बोलने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो गलत समझता हूँ उसके खिलाफ भी नहीं बोलूंगा, खासकर तब जब बात हमारे देश के प्रति मेरे प्यार और मेरे परिवार के सम्मान और प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने की है। नीरज चोपड़ा क्लासिक में प्रतिस्पर्धा के लिए अरशद नदीम को आमंत्रित करने के मेरे फैसले के बारे में बहुत चर्चा हुई है। ज्यादातर नफरत और गाली गलौज ही है। उन्होंने मेरे परिवार को भी नहीं बख्शा। मैंने अरशद को जो निमंत्रण दिया है वो एक एथलीट की दूसरे एथलीट को निमंत्रण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं। एनसी क्लासिक का मकसद इंग्लिश में सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को लाना और हमारे देश को विश्व स्तरीय खेल आयोजनों का हब बनाना ही था। पहलगाम में आतंकी हमले से 2 दिन पहले सोमवार को सभी एथलीट्स को निमंत्रण भेजा गया था। नीरज चोपड़ा ने आगे कहा, पिछले 48 घंटे में जो भी हुआ है उसके बाद एनसी क्लासिक में अरशद की मौजूदगी का सवाल ही नहीं उठता। मेरा देश और उसके हित हमेशा ही मेरे लिए सर्वोपरि रहेंगे। जिन्होंने अपनों को खोया है, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी के साथ हैं। नीरज ने आगे लिखा, पहलगाम में जो भी हुआ है उसके लिए पूरे देश के साथ साथ मैं भी आहत और क्रोधित हूँ। मुझे विश्वास है कि हमारे देश की प्रतिक्रिया एक राष्ट्र के रूप में हमारी ताकत दिखाएगी और बेशक इंसाफ मिलेगा। मैंने इतने सालों तक अपने देश को गौरवान्वित किया है और इसलिए मेरी ईमानदारी पर सवाल उठते देखना बेहद दुखदाई है। मुझे दुख होता है कि मुझे उन लोगों के सामने खुद को साबित करना पड़ रहा है जो बेवजह मुझे और मेरे परिवार को निशाना बना रहे हैं। हम साधारण लोग हैं, हमें बख्श दे। नीरज कहते हैं, मीडिया के कुछ वर्गों में भी मेरे बारे में बहुत सी झूठी मनगढ़ंत कहानियां कही गई, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं बोलता इसका मतलब ये नहीं कि ये सच है। मुझे ये समझना ही मुश्किल लगता है कि लोग कैसे अपनी राय बदल लेते हैं। जब मेरी माँ ने मासूमियत से महज 1 साल पहले एक टिप्पणी की थी तो उनके विचारों की प्रशंसा करने वालों की बाढ़ सी आ गई थी। अब वही लोग उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। बहरहाल मैं और भी अधिक मेहनत करूंगा ताकि दुनिया मेरी मेहनत को याद करे और बेवजह की बातों पर ताला लगे। जय हिंद। नीरज चोपड़ा, एथलीट। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज।